चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या हमसे पूछा जा रहा है। चलिए बोला जा रहा है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 3 फिनाइल पेंटेन। हमें बोला जा रहा है 3 फिनाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए जब भी स्ट्रक्चर की बात आती है कि सर हमें नाम दिया हुआ है और उस नाम से स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, तो उसके लिए हम आईयूपीएससी का जो नॉर्म्स होता है उसे फॉलो करते हैं। हमें सबसे बोला जाता है प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखिए, फिर हमें प्रीफिक्स प्राइमरी लिखिए, फिर हमारा होता है यहाँ पे वर्ड रूट, फिर हमारा होता है सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी होता है। देखिए तो इस पैटर्न पे हम नाम लिखते हैं। अब देखिए जब भी हमें नाम दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, नाम दिया हो और मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, तो सबसे पहले जो भी नाम दिए हैं उसमें हम वर्ड रूट को ढूंढते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ढूंढते हैं, वर्ड रूट को। तो इसमें देखिए वर्ड रूट को देखें तो कितना दिया बोला गया है, पेन, मतलब हमारे 5 मेंबर के क्या है, मेन चेन है। उसके बाद हम सेकेंडरी देखते हैं कि जो मेन चेन है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, स्पाइरो है, साइक्लो है या बाईसाइक्लो है। ठीक है, तो वो चीज हम देख लेते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल में क्या देखते हैं, प्रीफिक्स प्राइमरी को देखते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, साइक्लिक बाईसाइक्लिक और स्पाइरो नहीं लिखा है, तो हम छोड़ देंगे। देन उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमारा मेन चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हम इसको भी डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब थर्ड नंबर में हम इसको देखते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे। देन हम देखते हैं कि जो हमारा पेरेंट चेन है वो पेरेंट चेन कैसा है, सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। तो यहाँ पे देखिए सफिक्स प्राइमरी, तो यहाँ पे जैसे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ए एन ई है, मतलब हमारा 5 मेंबर का चेन है और वो सिंगल बॉन्डेड है। क्या है जी, सिंगल बॉन्डेड है। देखिए 1 2 3 4 5 5 मेंबर के चेन हो गए और सिंगल बॉन्डेड हो गए। देन सबसे लास्ट में हम क्या देखते हैं, प्रीफिक्स सेकेंडरी को देखते हैं, मतलब ये हम बोल सकते हैं 5वें नंबर में हम इसको देखेंगे। अब देख लेते हैं प्रीफिक्स सेकेंडरी क्या होता है। ये हमें बताता है ब्रांच के बारे में, साइड चेन के बारे में। तो क्या यहाँ पे लिखा है, 3 फिनाइल। देखिए अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3, इधर से भी करोगे तो 1 2 3, यही आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा फिनाइल क्या होता है, ये अगर हमारा बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हम उसे बोलते हैं फिनाइल। 3 पे लगा हुआ है फिनाइल, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। चलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा सही दिया है। ऑप्शन हम देखेंगे तो ऑप्शन ई हमारा क्या है, सही है। आंसर की बात करें तो ऑप्शन क्या है, ई हमारा सही आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या हमसे बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। हमें एक कंपाउंड दिया है और इसका आईयूपीएसी नाम पूछा गया है। देखिए कंपाउंड क्या दिया है, ऐसे एक बेंजीन रिंग है, इस पे लगा है मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे लगा है NO2 और यहाँ पे लगा है जी Br। ठीक है, अब हमें इसका नाम पूछा जा रहा है। आप इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा इसके ऑप्शन को भी देख लीजिए, फिर अप्रोच कीजिए, क्योंकि हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, अगर कॉमन नेम के फॉर्म में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, फिर हमें गलत अप्रोच हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन से तो मैच करेगा नहीं। तो पहले आप क्या कीजिए, ऑप्शन को भी देखा कीजिए और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अप्रोच किया कीजिए। देखिए अगर आप इन सभी ऑप्शन को देखोगे तो उसमें दिया है टॉल्विन के फॉर्म में, क्या दिया है, टॉल्विन के फॉर्म में हमें दिया है वर्ड रूट्स आगे चल के, तो हम उसी तरीके से अप्रोच करेंगे। देखिए हम अगर बात करें इस क्वेश्चन का, तो देखिए अगर बेंजीन रिंग के साथ, अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई ग्रुप जुड़ जाए और इस ग्रुप अगर ये मिथाइल ग्रुप है तो हम इसे बोलते हैं टॉल्विन। क्या बोलते हैं, टॉल्विन। अब ये हमारा एक ग्रुप हो गया बेंजीन रिंग के साथ। अगर इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में बोलूं तो ये जो पोजीशन होता है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। सेम ये भी पोजीशन क्या होगा, ऑर्थो होगा। अगर इस पोजीशन का बात करें तो ये होता है मेटा पोजीशन, और ये भी क्या है हमारा जी, मेटा पोजीशन। और इस पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। ठीक है, ये होता है। लेकिन हमें देखिए इस कंपाउंड में क्या दिया है, इस कंपाउंड में हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट दिए हैं।
अगर इसको मैं एज अ कॉमन नाम लिख लिया तो इसके रिस्पेक्ट में हमें दो ब्रांचेज मिल रही हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो अब बात आती है सर हम इस कॉमन नेम के बेसिस पे नाम लिखे कि आईयूपीएसी नंबरिंग करके नाम लिखे। तो याद रखिएगा आईयूपीएसी का रूल बोलता है कि अगर आपके मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट हैं तो आप अर्थो पैरा या मेटा करके नहीं लिख सकते हैं, आप उन्हें प्रॉपर नंबरिंग करके लिखिएगा। जो आईयूपीएसी का नंबरिंग होता है कि फर्स्ट लोकेंट शुड बी लोएस्ट, देन अगर वो फेल हो जाता है तो लोएस्ट सम रूल, अगर वो भी फेल हो जाता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करते हैं, ठीक है ना। तो हम चीजों को करते हैं, यहाँ से हम शुरू करें 1 तो इधर हमें 2 पे ही मिल गया, इधर से जाते हैं तो 2 3 पे मिलता है, तो ये हमारा लोएस्ट लोकेंट हो गया। तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 3 4 5 6। अब बात आती है सर नाम लिखने का, तो नाम कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 पे क्या लगा है हमारा? 5 पे लगा है ब्रोमो। देन हमारा 2 पे लगा है नाइट्रो। अब हमारा दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए। देन हम क्या करते हैं, आते हैं प्रीफिक्स प्राइमरी पे और देन वर्ड रूट पे, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉमन नेम ही दे दिया गया है इस कंपाउंड का, तो हम इसको यूज कर लेंगे टॉल्विन, ठीक है ना। तो ये हमारा नाम हो गया, मतलब क्या हो गया 5 ब्रोमो 2 नाइट्रो टॉल्विन। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन से ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए हमारा सही नहीं है, ऑप्शन बी भी हमारा सही नहीं है, ऑप्शन सी मेटा ब्रोमो और अर्थो नाइट्रो टॉल्विन ये भी सही नहीं है। बताया था आपको मेटा और अर्थो से नहीं लिखेंगे, हम आईयूपीएसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा हो सकता है क्या 5 ब्रोमो 2 नाइट्रो टॉल्विन। बिल्कुल ऑप्शन हमारा बी क्या हो गया, ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन पढ़िए, क्या आपसे बोला जा रहा है? बोला जा रहा है व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। एक हमें कंपाउंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी? एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये बेंजीन रिंग है और इस पे OH ग्रुप लगा हुआ है और एक यहाँ पे ब्रांच लगी हुई है CH2 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 और CH3 का। इस मॉलिक्यूल का हमें आईयूपीएसी नेम पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस कंपाउंड को देखिएगा तो बेंजीन रिंग पे अगर OH ग्रुप लगा रहता है तो हम इसे बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं जी? फिनॉल बोलते हैं। साथ ही साथ इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन होता है ये होता है हमारा ऑर्थो पोजीशन होता है, ये जो पोजीशन होता है ये हमारा मेटा पोजीशन होता है और ये पोजीशन जो होता है इसको बोलते हैं हम पैरा पोजीशन। सेम ये भी हमारा ऑर्थो पोजीशन है, ये भी मेटा पोजीशन है, ठीक है ना। तो अब देखिए तो हमारा क्या यहाँ पे लगा है जी, इसके रिस्पेक्ट में हमें मेटा पोजीशन पे, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेटा पोजीशन बोल सकते हैं। मेटा पोजीशन पे हमारा एक ब्रांच लगी हुई है कार्बन की, या हम नंबरिंग करें तो यहाँ से 1 2 3 कर सकते हैं। तो अब इसका आईयूपीएसी नेम हम कैसे लिखते हैं? तो हम सबसे पहले ब्रांच को लिख लेते हैं, 4 मेंबर के ब्रांच है, कहाँ पे लगे हैं, हमें मेटा पोजीशन पे लगे हैं, या हम इसी को बोल सकते हैं पोजीशन 3 पे लगे हुए हैं। और इसे लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं जी, 4 कार्बन है तो इसे लिख सकते हैं ब्यूटाइल, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, ये हमारा फिनॉल है तो कॉमन नेम ही हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे फिनॉल। देखिए सेम हम ऐसे भी बोल सकते थे मेटा ब्यूटाइल फिनॉल, या इसी को बोल सकते हैं 3 ब्यूटाइल फिनॉल, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं। तो अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में आपको 3 करके कहीं भी नहीं दिया है, मतलब ये नहीं होगा तो ऑप्शन क्या होगा, तो ई ऑप्शन को देखिएगा तो इसमें बोला गया है मेटा ब्यूटाइल फिनॉल, मतलब हमारा क्या हुआ, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो अगर आंसर की बात करूं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, तो आंसर हमारा ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या आपसे बोला जा रहा है। देखिए बोला जा रहा है व्हाट इज द फ्लोइंग कंपाउंड
इज बेंजोइल क्लोराइड। सर ये बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है? देखिएगा, अगर आपका बेंजीन रिंग है, क्या है? बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग से अगर आप अटैच कर देते हो फंक्शनल ग्रुप कौन सा? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, तो हम इसे बोलते हैं ओएल हैलाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओएल हैलाइड। क्या लिखते हैं जी? ओएल हैलाइड। और यही अगर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाए तो इसे बेंजोइल हैलाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बेंजोइल हैलाइड। तो हमारे ये बेंजीन हो गया, और यहाँ पे हैलाइड की जगह पे हमें दिया है क्लोरीन। क्या दिया है जी? क्लोरीन। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्लोरो, मतलब ओएल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या जोड़ दूंगा? C डबल बॉन्ड O और Cl। चलिए आप ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारा डी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि आंसर की बात करूं तो क्या हो जाएगा? आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नोट करिए। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। चलिए पढ़िए। बोला जा रहा है कि द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड इज। एक हमें कंपाउंड दिया गया है और इसका IUPAC नेम पूछा गया है। देखिए हमें कंपाउंड क्या दिया गया है, एक बेंजीन रिंग दिया हुआ है, और इस बेंजीन रिंग पे C डबल बॉन्ड O और CH2CH3, मतलब यहाँ पे एक ईस्टर फंक्शनल ग्रुप दिया गया है। क्या है जी? ईस्टर। और एक यहाँ पे और फंक्शनल ग्रुप दिया गया है C डबल बॉन्ड O Cl। इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं जी? एसिड हैलाइड। ठीक है, अब ध्यान देने वाली चीजें क्या है कि अगर एक ही कंपाउंड के अंदर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उनका हम नेमिंग ऐसे ही नहीं करते हैं, उसमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे क्या बनेंगे? सफिक्स सेकेंडरी बनेंगे, और किसको हम प्रीफिक्स बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रायोरिटी ऑर्डर में जो ऊपर होते हैं, मैंने पहले आते हैं, उनको हम क्या बनाते हैं? सफिक्स सेकेंडरी बनाते हैं, और जो प्रायोरिटी ऑर्डर में नीचे आते हैं उनको हम प्रीफिक्स सेकेंडरी बनाते हैं। अगर बात करूं प्रायोरिटी ऑर्डर का, तो ईस्टर जो हमारा आता है ये चौथे नंबर पे आता है, और एसिड हैलाइड 5वें नंबर पे आता है। तो ये हमारा बनेगा सफिक्स सेकेंडरी यानी मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये हमारा ब्रांच बन जाएगा प्रीफिक्स सेकेंडरी। ठीक है, तो जो भी हमारा काम होगा नंबरिंग का, वो किसके बेसिस पे होगा? फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे होगा। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब नाम लिखने की बात आती है, तो जब भी हमारे कंपाउंड में ईस्टर होता है ना फंक्शनल ग्रुप, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ अल्काइल पार्ट को हम लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं, तो यहाँ पे सर देखिए 2 कार्बन है, तो हम इसे लिखते हैं इथाइल। हो गया मेरा। अब क्या बचा? अब हमारा दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसको हम लिखते हैं, मतलब ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूएंट तो क्या है हमारा? एसिड हैलाइड है। तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं, अगर जो भी यहाँ पे हाईलाइट होते हैं उसको लिखते हैं, तो देखिए पोजीशन क्या है? दूसरा पोजीशन है। यहाँ पे हमारा लगा है क्लोरो, तो लिखते हैं क्लोरो, और इसके लिए हम लिखते हैं कार्बोनाइल। इस ग्रुप के लिए क्या लिखते हैं? कार्बोनाइल। कार्बोनाइल। ठीक है, अब ये हमारा जो भी सब्स्टिट्यूएंट थे उसको लिख लिए। अब हमारे पास बचा बेंजीन रिंग, और इस पे ईस्टर लगा है। तो इसके लिए हम 2 तरीके से नाम लिखते हैं, एक लिखते हैं बेंजो, और इसका जो हम यूज करते हैं सफिक्स वो बेंजोएट, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलेट। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में कैसे दिए हुए हैं। तो अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, सी ऑप्शन में आपको बेंजोएट करके दिया है, इथाइल टू क्लोरोकार्बोनाइल बेंजोएट, मतलब ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी? आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नोट, चलिए क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द IUPAC नेम फॉर द फ्लोइंग कंपाउंड। हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है
और ये कंपाउंड क्या है जी, एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से जुड़ा है साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। क्या है जी, ये साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो हमें इसका नाम लिखना है। अगर बेंजीन रिंग से साइनाइड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है तो हम दो तरीके से नाम लिखते हैं। देखिए, हम एक ऐसे लिख सकते हैं बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, और इसके लिए जो सफिक्स सेकेंडरी में हम कार्बन को विथआउट इंक्लूडिंग करके लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल, वो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कार्बोनाइट्राइल। या हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन का बेंज वर्ड यूज कर लें, बेंज और इसमें ओ लगा दें बेंजो, और इसमें सफिक्स सेकेंडरी में जो हम कार्बन को इंक्लूड करता हुआ लिखते थे नाइट्राइल, वो यहाँ पे लिख दे, तो ये भी हमारा नाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब हम पूरे बेंजीन और इसको कार्बोनाइट्राइल ऐसे भी लिख सकते हैं, या बेंजीन का हम बेंजो वर्ड यूज कर लिए, तो इसमें जो कार्बन को इंक्लूड करता हुआ हम जो सफिक्स सेकेंडरी लिखते थे ना, वो हम यूज कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्राइल। समझ में आया? तो चलिए आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में हमें क्या बोला जा रहा है। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए भी हमारा क्या है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या है जी, सही है। ये ऑप्शन ही है जिसमें हमें ये दिया हुआ, बाकी ये नाम नहीं दिया हुआ है, ये भी नाम सही है, ये भी नाम सही है। अब ऑप्शन में जो दिया है वो हम चीजें देख लेंगे और सही कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। चलिए पढ़िए, बोला जा रहा है कि द आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड इज, एक हमें कंपाउंड दिया गया है और इसका आईयूपीएसी नेम पूछा गया है। देखिए हमें कंपाउंड क्या दिया गया है, एक बेंजीन रिंग दिया हुआ है और इस बेंजीन रिंग पे C डबल बॉन्ड O और CH2CH3, मतलब यहाँ पे एक ईस्टर फंक्शनल ग्रुप दिया गया है। क्या है जी, ईस्टर। और एक यहाँ पे और फंक्शनल ग्रुप दिया गया है C डबल बॉन्ड O Cl, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं जी, एसिड हैलाइड। ठीक है, अब ध्यान देने वाली चीजें क्या है कि अगर एक ही कंपाउंड के अंदर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उनका हम नेमिंग ऐसे ही नहीं करते हैं, उसमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे क्या बनेंगे, सफिक्स सेकेंडरी बनेंगे और किसको हम प्रीफिक्स बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रायोरिटी ऑर्डर में जो ऊपर होते हैं मैंने पहले आते हैं उनको हम क्या बनाते हैं, सफिक्स सेकेंडरी बनाते हैं, और जो प्रायोरिटी ऑर्डर में नीचे आते हैं उनको हम प्रीफिक्स सेकेंडरी बनाते हैं। अगर बात करूं प्रायोरिटी ऑर्डर का, तो ईस्टर जो हमारा आता है ये चौथे नंबर पे आता है और एसिड हैलाइड 5वें नंबर पे आता है, तो ये हमारा बनेगा सफिक्स सेकेंडरी यानी मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये हमारा ब्रांच बन जाएगा प्रीफिक्स सेकेंडरी। ठीक है, तो जो भी हमारा काम होगा नंबरिंग का वो किसके बेसिस पे होगा, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे होगा। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब नाम लिखने की बात आती है, तो जब भी हमारे कंपाउंड में ईस्टर होता है ना फंक्शनल ग्रुप, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ अल्काइल पार्ट को हम लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं, तो यहाँ पे सर देखिए 2 कार्बन है तो हम इसे लिखते हैं इथाइल, हो गया मेरा। अब क्या बचा, अब हमारा दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसको हम लिखते हैं, मतलब ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूएंट तो क्या है हमारा, एसिड हाइलाइड है, तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं। अगर जो भी यहाँ पे हाइलाइट होते हैं उसको लिखते हैं, तो देखिए पोजीशन क्या है, दूसरा पोजीशन है। यहाँ पे हमारा लगा है क्लोरो, तो लिखते हैं क्लोरो, और इसके लिए हम लिखते हैं कार्बोनाइल, इस ग्रुप के लिए क्या लिखते हैं, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। ठीक है, अब ये हमारा जो भी सब्स्टिट्यूएंट थे उसको लिख लिए। अब हमारे पास बचा बेंजीन रिंग और इस पे ईस्टर लगा है, तो इसके लिए हम 2 तरीके से नाम लिखते हैं, एक लिखते हैं बेंजो और इसका जो हम यूज करते हैं सफिक्स वो बेंजोएट, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलेट। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में कैसे दिए हुए हैं।
तो अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, को बेंजोएट करके दिया है, इथाइल टू क्लोरोकार्बोनाइल बेंजोएट, मतलब ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी? चलिए नोट कर लीजिए।